पंजाब के अंदर शदीद सर्दी है और सर्दी में आप ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, गर्म चीज़ें बना के हम खाना चाहिए, लाजमी तौर पे खाना चाहिए। मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, मेरे घर में और कुछ नहीं खाएगा। ये सूप है और ये सूप बनाने का तरीके भी अभी मैंने पिछले साल सर्दियों में बनाया था, उसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज थी। ये मुझे एक दोस्त ने आइडिया दिया तो उसके मुताबिक किया। ये पायों का सूप है लेकिन ये इसमें असल में है तो पाए, लेकिन ये मुर्गी के हैं, देसी मुर्गी, जो असील सील कुकड़ कहते हैं। वो मेरा किसी दोस्त थे, मैंने उनसे लेने गया था देसी मुर्गी का गोश्त, तो मैंने उनसे ना इजाफी चंद एक पंजे ले लिए। हम पंजों को सीधा तरीका तो पिछले साल तो मैंने ऐसे किया था कि इसको उबाल के, इसको ना आराम से पानी में उबालने के बाद इसकी जल्द छीन के उतार ली, लेकिन उससे गजाइत ज़्यादा ख़राब होती है। आपको उबालने से वो पानी आप फेंकते हो, फिर नया उसमें गजाई जाती है। इस दफ़ा मैंने किया है नया तरीका। मुझे एक दोस्त इंशाअल्लाह ताला मिलाऊँ, ये देखें, आग के ऊपर हल्का हल्का सा इसको करना है, हल्का सा, और इसकी जल्द ना पापड़ बन के ना आराम से उतर जाती है और पायों बिल्कुल साफ पाए रह जाते हैं। ये मैंने भी उतारी है इसकी जल्द, तो ये तरीका है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये किस लिए है, मैं एक तो इसके अंदर बेहतरीन किस्म के ना ग्लोजन है सॉरी, ग्लोजन वो एलिमेंट है जो आपको तादेर फिट रखता है, जवान रखता है, ठीक है, बुढ़ापे को आने से रोकता है। दूसरा, इसके अंदर जो दिगर चीज़ें हैं ना, जो इसकी ताकत की चीज़ें, वो आपके लिए सर्दियों में बहुत इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। अभी मेरे एक पड़ोस के एक दोस्त हैं, उनका वैसे तो बारबेक्यू का काम है, उसने मुझे अभी मछलियों की जो सिरी नहीं होते उसका सूप बना के दिया था, जो मैंने 2 या 3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके पिया, अभी ख़त्म हुआ है। तो वो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन वो आंखें निकाल के वो सारा कुछ, वो रेसिपी कभी उनके साथ शेयर करूँगा। ये मैं बना रहा हूँ, तो बनने के बाद आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टवाल आने हैं आपने इसके नाखून और ये बैक साइड से, अच्छा, बाल बुल या पर इसके ना हो, और बस हल्का सा आपने ना चिमटे से पकड़ के, ज़्यादा गर्म इसको जलाना नहीं है, वरना बात वहीं आ जाएगी। इसकी बारीक लेयर उतारनी है, इसकी मुकम्मल जल्द नहीं उतारनी। इसको ना बस हल्का हल्का आपने गर्म करेंगे ना इसी से। पिछले साल मैंने बनाया था तो मैंने इसे पानी में उबाला था। उबालने से इसका पानी में जो ग़िज़ाइयत है ना वो ज़ाया हो जाती है थोड़ी सी। इसको अब उबालने की ज़रूरत नहीं, इसको सीधा सूप बनाने के लिए डाल देंगे। उसको मतलब ठंडा करके जल्द उतार के फिर मैंने वो पानी फेंक दिया था। लेकिन ये तरीका बेटर है। इसको हल्का सा बस आपने गर्म करना है, थोड़ा सा जल्द आराम से उतर जाएगी, और बारीक वाली लेयर जल्द की उतरती है। मैं आपको उतार के भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये किसाई से ये कटवा लाने हैं आपने इसके। ये मैंने सारी जल्द, ये देखें, बिल्कुल बारीक सा पापड़ उतारना है, इसकी मोटी जल्द नहीं उतारनी है, बिल्कुल बारीक सा पापड़ चाहे। अच्छा, फिर दूसरा तरीका, एक तो ये है मेरा, दूसरा तरीका, इसे पानी में थोड़ी देर के लिए हल्का सा ये डाल के ना, धोने के बाद इसको पानी में गर्म करके पका लें, जिस तरह इसी फ्राई पैन में। और इसको जब उसके बाद जब ये गर्म हो जाए, अच्छे थोड़े से पकाएंगे, तो फिर इसको बाहर निकाल के हाथ से रगड़ेंगे ना, तो भी इसकी बारीक जल्द, आपने इसकी मोटी जल्द नहीं उतारनी, वही तो ताकत है। ठीक हो गया ये। अब इसको आप जिस तरह घर में आप बनाती हैं सूप, ये बनाएं। और ये सूप इंतहाई ताकतवर है, ग्लूटेन की चीज़ है, और आपको बूढ़े लोगों को, घर में बच्चों को भी स्पेशली पिलाएं। आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, तो उन्हें बगैर बताए बता दिया करें, मतलब दिखाना उनके सामने, बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मैं ही ज़्यादा शौक से पीता हूँ। इसी तरीके से बकरे की कलेजी है, उसे तवे पे ऊपर ना आपने धो के तवे के ऊपर हल्का सा घी डाल के, बाकी नींबू छोड़ के टकाटक की तरह हल्का सा उसको बस फ्राई करके वो खाएं। ग्लूटेन बेहतरीन, और दीगर जिगर के लिए, मतलब ज़ाहिर है कि वो खून भी मुहैया करती है, जिगर के लिए भी बेहतरीन है। तो इस तरह की चीज़ें को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखें, और ये अच्छी चीज़ें हैं आपकी सेहत के लिए। हाँ जी, ये मैं